हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का यह अगला लेक्चर लेकर आ गए हैं जहां हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमारे वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पढ़ा, अध्यारोपण के सिद्धांत को अच्छे से पढ़ा और उसके संबंध में कुछ एक दो आंकिक प्रश्न भी मैंने कराए जो लॉजिकल प्रश्न थे लेकिन बहुत ही सिंपल थे। ठीक है, तो उतना करने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे संतत आवेश वितरण कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। छोटा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन ये खत्म हो जाएगा तो ये हमारा पार्ट ए जो भाग ए है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आज मैं यहाँ लेकर आया हूँ, छोटा क्लास रहेगा, तो अंत तक हमारे क्लास पे बने रहिए। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन को जहां हम पढ़ेंगे संतत आवेश वितरण कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, चलो इसमें देखें तो ये क्या होता है। संतत आवेश कंटिन्यूअस से समझ आ रहा होगा कि भाई इसमें अगर बहुत सारे आवेश हैं, चार्ज बहुत सारे हैं, तो क्या होगा, वो जो है संतत या कंटिन्यू रूप से कंटिन्यूसली जो है वो क्या रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, वितरित रहेंगे। इसको समझते हैं कैसे रहते हैं। ठीक है, तो देखो इसको मैंने समझाने के लिए एक सरल शब्दों में लिखा है कि जब एक बहुत बड़ी संख्या में आवेश परस्पर एक दूसरे से निकट उपस्थित होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में आवेश है मतलब बहुत सारे आवेश हैं और बहुत ज्यादा संख्या में हैं, तो एक दूसरे के पास पास हैं। ठीक है, तो इन आवेशों को संतत रूप से वितरित माना जाता है। कंटिन्यूअस रूप से क्या करते हैं, इसको वितरित या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ऐसा माना जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं तो ये आवेश का वितरण या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो दो तरह के होते हैं, ध्यान रखना, यहाँ मैं कॉलम बना के आपको समझाया हूं। एक होता है असतत, दूसरा होता है सतत या संतत। ठीक है, असतत या डिसकंटिन्यूअस में क्या होता है कि इस प्रकार के आवेश वितरण में बहुत सारे आवेश जो हैं अलग अलग उपस्थित रहते हैं। ठीक है, एक ही जगह या कंटिन्यूसली जो है वो वितरित नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं, कोई इधर है ना, ऐसे ऐसे इधर उधर क्या रहते हैं, वितरित रहते हैं। लेकिन जब हम सतत आवेश वितरण की बात करते हैं तो इस प्रकार के आवेश में किसी वस्तु पर आवेश जो है एक समान रूप से वितरित रहेगा। जैसे मान लो प्लस आवेश है तो वो ऐसे एक समान रूप से क्या है, ये वस्तु है, उस पर प्लस आवेश जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वितरित रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको टर्म समझना था, ये सतत आवेश वितरण आखिर है क्या। ठीक है, तो ये समझ आया कि सभी बच्चों को। ठीक, अभी देखते हैं ये तीन तरह के होते हैं और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत काम आने वाले हैं इस अध्याय में। ठीक है, तो इसको आप छोड़ के नहीं जाओगे, गॉस के प्रमेय में भी इसका बहुत उपयोग होने वाला है। विद्युत क्षेत्र के बाद जो पढ़ेंगे पार्ट सी, उसमें बहुत प्रयोग होने वाला है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। क्लियर है ना। तीन प्रकार के जो है आवेश वितरण संभव है। ठीक है, कौन कौन से देखें तो रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, तीन तरह के होते हैं। तीनों को वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, पहला जो है क्या है, रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसा नाम वैसा काम बेटा। देखो मैं बार बार आपको कहता हूं ना, जैसे नाम पे जाया करो, नाम से खेला करो। नाम इसका क्या है, रेखीय है ना, एक ही रेखा में यदि आवेश जो है वितरित रहेगा ना तो उसको क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। यदि आवेश जो है बहुत सारे आवेश है, मान लो वो अगर एक ही रेखा में या एक ही दिशा में अगर इस तरह से वितरित रहते हैं, ठीक है, देखो जैसे ये मैं चित्र बना रहा हूं, दिख रहा है क्या सभी को। ठीक है, तो एक ही या कंटिन्यूसली जो है एक ही दिशा में इस तरह से वितरित रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, लीनियर आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, चलो तो इसको थोड़ा सरल शब्दों में आखिर लिखेंगे, कैसे समझते हैं। जब आवेश लंबाई के अनुदिश या एक ही विमा के अनुदिश भी बोल सकते हो। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ लंबाई बोला ना, उसमें आप क्या लिख सकते हो, एक ही विमा। तो एक ही विमा के अनुदिश या एक ही रेखा के रूप में वितरित होता है, तब इस प्रकार के आवेश वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, समझ है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहेंगे, नाम है जैसे लीनियर, रेखा है ना, तो एक रेखा में ही अगर आवेश जो है वितरित रहेगा, एक रेखा में आवेश इस तरह से एक लाइन में एक ही विमा में। ठीक है, तो एक ही विमा में हो रहा है ना, देखो एक ही विमा में जब वितरित रहता है, मान लो ये एक वस्तु है, इसमें आवेश इस तरह से धन आवेश जो है इस तरह से वितरित है, तो इसको क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं।
ठीक है। ये जो क्या है, इसको यह बहुत पतली मानी जाती है तथा पूरा आवेश इस पतली तार या जो आपने रेखा जैसा देखा ना, उसी की सतह पर वितरित रहती है। ठीक है, मान लो एक पतला सा आपने तार ले लिया, इसके सतह पर ही ये तार है, ये तार है, ठीक है, पतला सा है, तो इसके सतह पर ही या परिधि पर ही क्या रहेगा, वो आवेश एक समान रूप से वितरित रहेगा। इसे ही रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाने का कोशिश करता हूं। देखो ये डायग्राम दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे? क्या ये एक तार है, मान लो वायर है, पतला सा रेखा जैसे दिख रहा है, एक रेखा या सीधा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, दोनों का मतलब वही है। इसको मैंने क्या रखा, खड़ी रखा, इसको मैंने बेढ़ा कर दिया, तिरछा कर दिया, ठीक है, आड़ा रख दिया, क्षैतिज अवस्था में रख दिया। ठीक है, तो देखो इसकी कुल लंबाई मान लो क्या है, स्मॉल एल है। कुल लंबाई कितनी है, स्मॉल एल है। तो उस पर आवेश जो है वो कंटिन्यूअसली सतत रूप से इस तरह से वितरित रहेंगे। प्लस प्लस दिख रहा है सभी को, प्लस प्लस लाइन से क्या रहेंगे, इस तरह से वितरित रहेंगे। ठीक है, और कुल लंबाई कितनी है इसकी, स्मॉल एल है। यदि मैं इसका छोटा सा अल्पांश लेता हूं, छोटा सा अल्पांश मतलब छोटा सा भाग को मैं काट देता हूं, तो उसकी लंबाई को हमने क्या माना, डी एल माना। जानते हो ना, छोटे भाग को क्या मानते हैं, डी एल मानते हैं। और जब डी एल माना तो इस पर पूरा आवेश मान लो पहले कितना था, क्यू था, तो अब थोड़ा सा आवेश उस भाग के लिए, उस अल्पांश के लिए आवेश कितना हो गया, डी क्यू हो गया। समझ रहे हो बात को? ये डी क्यू क्या है, तो अल्पांश के लिए आवेश है, और ये डी एल क्या है, तो अल्पांश की लंबाई है। ठीक है, ये बात समझ आ गया। अब देखो इसमें महत्वपूर्ण टर्म आता है क्या, रेखीय आवेश वितरण में रेखीय आवेश घनत्व आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखीय आवेश घनत्व की बात करें हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें, जिसको लेमडा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, देखो ध्यान से समझना, लेमडा से दर्शाते हैं। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसको लेमडा से दर्शाते हैं, बेटा बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका क्या होगा परिभाषा अगर देखें तो भाई इसके परिभाषा को अगर समझे तो आवेश की मात्रा प्रति एकांक लंबाई में जो होती है उसे क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। एक बार और बोलूं सरल शब्दों में, तो प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को, ऐसा भी बोल सकते हो, प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, पीछे इसका परिभाषा है, नोट डाउन कर लेना बाद में, लेकिन समझ आया क्या, प्रति एकांक लंबाई में, एक एकांक लंबाई आप ले लो, उसमें जितनी भी आवेश की मात्रा है उसे ही क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। ठीक है, इसका सूत्र क्या बन जाता है, रेखीय आवेश घनत्व बराबर हो जाता है आवेश बटे लंबाई। ठीक है, क्योंकि हमने परिभाषा भी वही बोला ना, प्रति एकांक लंबाई, तो लंबाई देखो नीचे में है, प्रति मतलब नीचे बटे में आ गया। ठीक है, और आवेश प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे लेमडा से दर्शाते हैं, इसलिए लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश कितना था क्यू और लंबाई कितना था एल, तो क्यू अपॉन एल हो गया। अगर छोटे भाग की बात करते हैं, अल्पांश की बात करते हैं तो ये हो जाएगा डेल क्यू बटे डेल एल। ठीक है, समझ आया, डेल क्यू बटे क्या हो जाएगा, डेल एल क्यों होगा, समझ आ गया ना सभी को? ठीक है भाई, चलो तो लेमडा जो है इसको क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे, और लेमडा का मान हो जाएगा क्यू बटे एल, या अल्पांश की बात करेंगे तो डेल क्यू बटे क्या हो जाएगा, डेल एल हो जाएगा। इस तरह से आपको लेमडा का मान मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसके एसआई मात्रक की बात करते हैं, एसआई मात्रक की बात करते हैं, तो एसआई मात्रक क्या होगा, तो क्यू है क्या, कुलाम, और एल क्या है, लंबाई, दूरी है ना, तो मीटर, कुलाम प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एसआई मात्रक है। क्लियर हुआ क्या सभी को? चलो टेस्ट देखते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व का जो मैं परिभाषा बताया, और जिन्होंने नोट नहीं किया वो यहां से कर सकते हो, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को उस तार का या उस वस्तु का या उस पदार्थ का भी बोल सकते हो, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर हुआ? चलो दूसरा आवेश घनत्व जो है या दूसरा आवेश वितरण जो है उसका नाम है सतही या पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, सतही या पृष्ठीय आवेश वितरण किसको कहते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, समझते हैं। ठीक है, सतह की बात करें, जैसा नाम वैसा काम, फिर से मैं कह रहा हूं, इस बार सतह की बात कर रहे हैं। देखो ये चित्र बना दिया, अगर तो ये सतह है और सतह में आपको दो विमा दिखेगा, एक तो इधर इसका लंबाई चौड़ाई मानो और एक तो इसका लंबाई मान लो भाई। ठीक है, इसको अगर लंबाई मारे तो इसको चौड़ाई मान लो, तो दो विमा दिख रहा है। तो इस प्रकार के आवेश वितरण में आवेश सदैव दो विमा में वितरित रहता है, दो विमा, एक विमा इधर और एक विमा इधर, तो दो विमा में वितरित रहता है आवेश, दोनों तरफ बटेगा, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो इस तरह के जो वितरण होते हैं, आवेशों का वितरण जो होता है उसे ही क्या कहते हैं, पृष्ठीय या सतही आवेश वितरण कहते हैं।
ठीक है। कैसा होगा, मान लो आपके पास एक समतल चादर रखा हुआ है, लोहे का समतल चादर है, उसमें आवेश दे रहे हो आप, तो आवेश कैसे बटेगा उसमें, देखो आवेश कैसे बटेगा, तो हम लोग देखते हैं ये चादर है, समतल चादर है, सीट है, तो आवेश देखो इसके लंबाई में भी जाएगा और साथ ही साथ इसके चौड़ाई में भी बटेगा ना भाई, तो इसको ही क्या कहते हैं, सतही या पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, दो विमा में हुआ। ठीक, चलो अब जब आवेश किसी सतह या पृष्ठ पर एक समान रूप से, सतह या पृष्ठ की बात करें, सतह या पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, तब यह सतही या पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, समझ आया सभी को? चलो एकदम सिंपल था भाई, याद रखना है बस आपको, सतह शब्द को समझना है। पृष्ठ या सतह बोल रहे हैं ना, तो सतह तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, दो ठो विमा होता है, मतलब जब किसी आवेश का वितरण सतह या पृष्ठ में एक समान रूप से होता है, बराबर रूप से सतह या पृष्ठ में वितरण होता है, तब उसे क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये समझने के बाद पृष्ठीय या सतही आवेश घनत्व की बात करते हैं। ठीक है, अब फिर से एक चित्र आपको दिख रहा होगा यहाँ, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, बड़ा वाला सीट है, एक सीट ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, एक सीट या चादर ले लिया लोहे का, मान लो इसको आवेश दे दिया प्लस क्यू आवेश, तो क्यू क्यू देखो किस तरह से बढ़ गया, एक लंबाई में भी बढ़ गया और चौड़ाई, दोनों तरफ दोनों विमा में बटा। अब मान लो हाँ छोटा सा अल्पांश हम लोगों ने ले लिया, अल्पांश ले लिया, तो अल्पांश में जो आवेश की मात्रा क्या है, डेल क्यू है, और इस अल्पांश का जो क्षेत्र है वो कितना है, डेल एस। अब देखो डेल एस के जगह डेल ए भी लिख सकते हो आप, क्षेत्रफल मतलब एरिया होता है, और यहाँ डेल एस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एस मतलब सरफेस एरिया भी होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया को या पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, एस से दर्शाते हैं, इसलिए मैंने एस लिख दिया। ठीक है, तो यहां हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, डेल एस या डी एस लिखा होगा या डी ए लिखा होगा किसी और बुक में, तो दोनों करेक्ट है बेटा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, है ना? चलो अब डी एस लिखो या डी ए लिखो, दोनों करेक्ट है, ये अपने दिमाग में रखना। ठीक है, चलो इतना समझने के बाद देखते हैं हम लोग कि पृष्ठीय या सतही आवेश घनत्व जो है, पृष्ठीय या सतही आवेश घनत्व जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से दर्शाते हैं, ये क्या होगा, है ना? जैसे हम लोगों ने लीनियर आवेश वितरण जो देखा, लीनियर मतलब रेखीय आवेश वितरण देखा, उसके बाद हम लोगों ने लीनियर आवेश घनत्व समझा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, दूसरा प्रकार सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतही या पृष्ठीय आवेश वितरण, उसी के अंतर हमको देखना है क्या, पृष्ठीय या सतही आवेश घनत्व, सिग्मा से दर्शाते हैं इसको, किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से। जब इसकी परिभाषा की बात करूं, क्योंकि देखो ये क्या है, पृष्ठीय, नाम से ही समझ आ रहा है ना, पृष्ठीय या सतही, पृष्ठीय या सतही, पृष्ठीय सतही आवेश घनत्व है, तो नाम से ही समझ आ रहा है, क्योंकि पृष्ठीय सतही आवेश घनत्व इसको सिग्मा से दर्शाते हैं, इसको क्या कहेंगे, सिग्मा। जिसको संकेत नहीं पता होगा नोट कर लेना, वैसे सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, इसको सिग्मा कहते हैं, तो इसको सिग्मा से दर्शाते हैं पृष्ठीय सतही आवेश घनत्व को। ठीक है, अब क्योंकि ये बात करें हम लोग पृष्ठ की, तो पृष्ठ में क्या होता है, क्षेत्र होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। वहां क्या होता है, सिर्फ लंबाई था, लेकिन यहाँ क्या होगा, क्षेत्र होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है, और लंबाई और चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, सीधा जानते हो सभी बच्चे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जब पृष्ठीय सतही आवेश घनत्व को परिभाषित करेंगे ना, तो क्या कहेंगे, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को क्या कहेंगे, उस वस्तु का पृष्ठीय या सतही आवेश कहेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है बात? तो इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को ही क्या कहेंगे, उस वस्तु का सतही या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। ठीक है, देखो क्षेत्रफल में, इकाई क्षेत्रफल में जो आवेश रहेगा, इसलिए इसका सूत्र बन गया क्या, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र जो बन गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो सूत्र बन गया वो हो जाएगा क्या, आवेश बटे क्षेत्रफल। ठीक है, आवेश का मान क्या है, आवेश Q है, और क्षेत्रफल कितना लिया मैंने, एस लिया, एस याद रखना, सरफेस लिया। कोई अगर किसी बुक में ए लेना है तो आप ए भी ले सकते हो, किसी बुक में देखोगे ए लिखा हुआ तो भी गलत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो, जब मैं छोटे भाग की बात करूं अल्पांश की, तो इसको क्या लिख देंगे, डी क्यू डेल डी क्यू अपॉन डी एस लिख देंगे ना। तो इस तरह से हमारा ये सूत्र समझ आ गया सभी को, ये वाला सूत्र। ठीक है, इसके मात्रक की बात करेंगे तो अरे मात्रक तो सूत्र पे ही निर्भर करता है ना, ऊपर में क्या है, क्यू है, क्यू का मात्रक क्या होता है, कुलाम ना, तो कुलाम प्रति, ये क्या है, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर का वर्ग, कुलाम प्रति मीटर का वर्ग। ठीक है, कुलाम प्रति मीटर का वर्ग, इसलिए क्या लिख देंगे, इसका जो यूनिट है सेंटीमीटर पर मीटर से, सॉरी कुलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया?
चलो कुछ मिसमैच नहीं हुआ ना, हाँ ठीक है। चलो एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ, वो मैंने जो शुरू में कहा वो गलत था, अभी ध्यान से सुनो। सेंटीमीटर निकल गया था मेरे मुंह से, है ना, वो सेंटीमीटर नहीं, एक्चुअल में कूलाम प्रति मीटर का वर्ग है, बस ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलो क्योंकि हम लोगों ने सूत्र देखा ना, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस होता है, और क्यू क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रक तो हम पढ़ रखे हैं ना, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो कूलाम होता है। और एस क्या, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर का वर्ग होता है। इस तरह से बन गया है, ठीक है। चलो आखिरी प्रकार में चलते हैं, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश वितरण को पहले समझते हैं, फिर आयतन आवेश घनत्व को समझेंगे, ठीक है। अब देखो आयतन आवेश वितरण जो है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं, यह क्या होता है, तो इस प्रकार के आवेश में ना जो आवेश वितरण रहता है वो लंबाई, चौड़ाई और उसके साथ साथ ऊंचाई में भी होता है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में भी आवेश का वितरण होता है। मतलब ये इस तरह की आकृति के लिए होता है जहां 3 डायमेंशनल आकृति बनती है, ठीक है। इस तरह का आकृति, जैसे घन दिख रहा है सभी को, ठीक है। अब इस तरह की आकृति के लिए देखोगे आप, यहाँ लंबाई भी है, ये लंबाई हो गया, ठीक है, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। इस तरह तीनों विमा में अगर वो बटा रहेगा आवेश जो है, तीनों विमा में वितरित रहता है आवेश, तब इसको क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। क्लियर हुआ, ठीक। अब जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर, देखो ये संपूर्ण आयतन, जहां लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो आप सभी को पता है वो आयतन का सूत्र तो है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर क्या होता है, आयतन ना। तो ये देखो, जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है ना, तब यह आयतन आवेश वितरण कहलाता है, ठीक है। अब आयतन आवेश वितरण समझ गए, तो हम लोग ये चित्र देख सकते हैं। चित्र के हिसाब से फिर से हम लोगों ने क्या लिया, एक अल्पांश ले लिया, अल्पांश ले लिया तो उसका आयतन, अल्पांश का आयतन डीवी बोल दिया। पूरे का आयतन क्या था, वी था ना, तो अल्पांश का आयतन डीवी बोल दिया, और पूरे में आवेश क्यू था, तो उस अल्पांश का आवेश कितना बोल दिया, डी क्यू बोल दिया। इतना बात तो समझ गए। अब हमको क्या करना है, हमको पढ़ना है यहाँ आयतन आवेश घनत्व को। आयतन आवेश घनत्व रो की बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को उस वस्तु का आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को उस वस्तु का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इस प्रकार इसका सूत्र क्या बन जाएगा, आयतन आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे आयतन। आवेश का मान कितना है, क्यू है, आयतन मतलब वॉल्यूम वी, तो क्यू अपॉन वी हो जाएगा। और इसको किससे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं। ध्यान रखना, ये जो चिन्ह दिख रहा है ना, आयतन आवेश घनत्व, उसको रो कहते हैं, RHO इसका स्पेलिंग होता है, रो पढ़ते हैं, ठीक है, रो, ये ठीक है। ये पी जैसे दिख रहा है आपको, है ना, इसको ऐसे बनाना है, रो, समझ आ गया। चलो, तो इस प्रकार इसका रो का सूत्र बन गया। और इसके अगर मात्रक की बात करें, क्योंकि ऊपर में कूलाम आवेश है मतलब कूलाम, ठीक है, और नीचे में क्या है, आयतन। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई भी मीटर, चौड़ाई भी मीटर और ऊंचाई भी मीटर, तो मीटर की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से आप सभी के बारे में अच्छे से समझ गए, ठीक है। तो इतना छोटा सा बस टॉपिक था जिसको हमको खत्म करना था आज, ठीक है। ये पार्ट ए का पूरा चीज हम लोग डिटेल से, बहुत डिटेल से, स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ा हम लोगों ने। पार्ट बी में हम लोग मूव करेंगे। मैंने याद करो, सबसे स्टार्टिंग वाले लेक्चर में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करके मैंने इस पार्ट को रखा था, इस अध्याय को 3 पार्ट में रखा था, है ना। तो इसमें पार्ट ए हम लोग खत्म कर लिया। अब क्या हो गया, हमारा पार्ट ए, इस अध्याय का पार्ट ए जो है खत्म हो गया। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पार्ट बी को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो यदि अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना, और क्लासेस जो पढ़ाई जा रही है वो अगर समझ आ रहा है, तो लाइक जरूर करो, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करो बेटा, ठीक है। और कोई अगर नॉइस अगल बगल आ रहे हैं तो उसको थोड़ा सपोर्ट करना, वो क्या है, मैनेज करो, है ना। चलो, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे फिर कहूंगा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अच्छे से पढ़ो, घर पर रहो, मस्त रहो, खुश रहो।